सुनिए जी, आपकी चाय। इतना कितना क्या डांटना जी? मतलब डांटू भी तो उसको मेजर करूं क्या मैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम कितना डांटू बताओ आप जितना बोलोगे उतना डांटता हूं। आपने कहा डांटो तो मैंने डांट दिया। अब कितना क्या डांटना है मेरी नॉलेज में थोड़ी है। आई एम सॉरी जी, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी कल। वो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर सॉरी ना जी। कल रात तो जी ऐसे ही रूस के निकाल दिया आपने। आज मैं छोड़ूंगा। अरे जी, आज तो लाल लाल डोरे ना है गुस्से के। मैं तो कल का गुस्सा भूल भी गई। आप मुझसे अब भी नाराज तो नहीं है ना? आपको लगता है कि मैं आपसे नाराज हूं? फिर भी सॉरी है जी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आपने जो कहा ना, ठीक ही कहा। वैसे आप बहुत खुश हो गई होंगी ना जब मैंने कहा कि इस घर में ना आई चलेगी ना वीरबालिका की, सिर्फ आपकी चलेगी। हाँ, अच्छा तो लगा, क्योंकि इससे पहले मेरी कभी नहीं चली थी, न ससुराल में न मायके में। तभी तो अच्छी ये बताओ कि भाई अब जब इतना स्पेशल प्रेफरेंस मैंने आपको दिया है तो फिर मन में तो कुछ मिलना चाहिए, क्या ना? क्या चाहिए आपको? आपने पता है ये ले। मेरा इम्मू नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि आप मकान बेचने के लिए मान जाओ। इमू, ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें क्या मतलब कि दादी अपना घर बेचे या ना बेचे? हाँ है, अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। फिर मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत रोना आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरा इमू नहीं रोएगा, मेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। मैं अल्लाह
अल्लाह से दुआ करूंगी कि तेरे सारे आंसू मुझे दे दे। तो फिर मकान बेच दीजिए ना दादी। यार दादू, आपका बड़ा टॉर्चर है यार। डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है ना मॉर्निंग वॉक के लिए, मुझे भी उठा देते हो साथ। अरे तू सुबह ताजी हवा में सैर करेगी ना तो तेरा दिमाग हमेशा तरोताजा रहेगा और एग्जाम भी अच्छे हो जाएंगे यार। और देखा तेरा मूड भी कितना अच्छा हो गया। कल रात को तो मैं डरी गई थी, अपनी माँ के घर में भी तू अकेली सी हो गई। ज्यादा इमेजिन नहीं करने लगता है आप। कोई अकेले नहीं हुई मैं, कुछ भी बोल दो आप, इतना मत सोचा करो, ठीक है? अरे सिंपल सी बात है, बेब्स का घर है मेरी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी घर हुआ। तो छड्डो नहीं यार, क्या बातें लेके बैठ गए हम, मिट्टी पाओ, छोड़ो। कल की बात कल में गई ना, आज नया सवेरा है, नया दिन है, न्यू होप्स है। स्माइल दीदी, स्माइल। चल, मैं क्या कह रही थी जी, वो घर जाते जाते ना दूध लेते चलते हैं। रात को दूध खत्म हो गया तो चाय के लिए भी नहीं है। अरे शमी जी, जब तक हम यहाँ रहेंगे हर रोज सब्जी तरकारी मैं ही ले आया करूंगा। अरे कम से कम हनुमान और बबीता पे बोझ तो नहीं बनेंगे हम दोनों, हाँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोझ एंड ऑल दैट? कोई बोझ वोझ नहीं है ना। अरे तू नहीं समझेगी, चल आजा आजा, दूध लेते हैं। चल आ जाओ भैया, एक सेर दूध देना। दूध उबल रहा है, आप 2 मिनट बैठिए। आज अरे इरफान भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो आप? बस यही मस्जिद तक गए थे। एक सेर दूध देना। जी अभी 2 मिनट। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। हाँ दादू बीजी, आप लोग बैठो ना। तो क्या हो गया इरफान, मैं भी मानी मकान बेचने के लिए? मना रहा हूँ, अगर मान जाए तो समझदारी वाली बात है। इरफान, नईम से कहना कि वो वही फैसला ले जो उन्हें ठीक लगता है, हमारी चिंता ना करे, है ना जी? क्या है, हम तो बस अपनी मिनी के साथ ना 2-4 दिन रहकर फिर हरिद्वार चले जाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया है, दिन भी कितने बचे हैं ना जिंदगी के, तो बस। अरे इरफान, ये बुढ़िया तो ऐसे ही इमोशनल हो जाती है। प्रभु जी की भक्ति में ये बुढ़ापा गुजरे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे गंगा जी के किनारे हमारे प्राण निकले, हमें और क्या चाहिए? अरे यार क्या यार दादू बीजी, आप लोग क्यों हमेशा ऐसी बातें करने लगते हो? और कोई आश्रम नहीं जाना आप लोगों ने। अगर आपको चाहिए तो हम कोई दूसरा किराए का मकान ढूंढ लेंगे, लेकिन यार और पहले से नेक्स्ट टाइम बातें मत करना, ओके? आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ, घर जाओ, तब तक मैं लेकर आती दूध। क्या देख रहे हो इरफान चाचा? देख रहा हूँ कि बुढ़ापा कितना लाचार बना देता है बेचारे आपके दादा दादी। उनके बेटा बेटी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? मेरा मतलब, उन्हें संभालते क्यों नहीं? संभालते थे, एक टाइम था जब मेरे पापा जी संभालते थे। लंदन से पैसे भी भेजते थे, घर का खर्चा भी उठाते थे, सब करते थे। फिर क्या, सिचुएशंस बदले, डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया बेटे के साथ, तो हुए काफी चीजें चेंज हो गई। उन्होंने, पापा जी ने काफी बुरी तरह भी बिहेव किया उनके साथ, घर गिरवी रखवा दिया। अपना पापा जी रहे ना घर, तो यही है, अब यह हालत तो रखी इनकी। बेचारे। एक दिन नईमी का भी यही हाल होगा।
मुझे दिख रहा है अपनी आंखों के सामने जैसे उनके बेटे हैं। अभी तो उनकी परमिशन लेके उनका घर बेच देंगे, खुशी खुशी अपने साथ ले जाएंगे। कहीं गॉड फॉरबिड कुछ गलत सिचुएशन हो गई नईमी के साथ, या फिर बेटे बहू के साथ टिफ हो गई, झगड़ा हो गया, वो भी ऐसे ही दर दर भटकेंगी। उनका तो घर नहीं रह जाएगा ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी मेरे दादाजी जी की तरह लाचार हो जाएंगे। मेरी बिटिया, ये लो। हाँ जी। सो थिंक अबाउट इट। क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि अब मकान बेचने के लिए मान जाओ। अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। अम्मी, अम्मी, इरफान का जो भी डिसीजन है, वो जो भी कर रहा है, मेरा अल्लाह जानता है अम्मी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अपने दिल में कोई टीस नहीं रखिएगा कि आपकी बहू। मैं समझती हूँ दुल्हन, और ऐसा नहीं है कि मेरा जी नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा वक्त गुजारूं या अपने इम्मू को और ज्यादा दुलार दूं। मेरी जान बसती है मेरे इम्मू में, लेकिन ये मकान बेचने की बात से ही ना कलेजा काम जाता है। अरे इरफान समझता नहीं है, किसी बूढ़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाओगे ना तो वो नई जड़ें नहीं पकड़ता, मर जाता है। मेरी जड़ें हैं इस शहर में, इस मकान में। लेकिन अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो अरे इरफान, मैंने बहुत सोचा इरफान। फिर लगा अपनी औलाद पे क्यों शक करना, शायद जो तू कर रहा है वही सही है। तू ऐसा कर, जाके खत्री से पैसे तय करा, ये मकान बेच ही देते हैं। भाभी, अरे इरफान, क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है? ये लीजिए जी, मटका और जो मंगाया था ना आपने, ले आया जी मैं। जी, ये जौ के दाने हर साल नवरात्रि में हम मिट्टी में बोते हैं ताकि इसके बीज अंकुरित हो जाएं और पौधा बन जाए, और उस पौधे को नए जीवन, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तू जाना आगे, हमेशा तेरी बेब्स तो सही बीज बुकवाती है ना। शादी के बाद हमारी पहली नवरात्रि है ना, तो मेरा मन है कि हम दोनों साथ में मिलकर जौ को रोपे। जी बिल्कुल। ओए, क्या हुआ? ऐसा बुरा सा चेहरा क्यों बना के रखा है? ठीक है, मैं तो हर ही साल लगाती हूँ, इस बार उनको लगाने दो ना। कब? उनका पहला नवरात्र है शादी के बाद,
तो जोड़े को एंजॉय करने दो, मुझे बुरा नहीं लगा सीरियसली। आप सब भी आइए ना, आगे आके माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। आजा आजा इरफान। भाई नहीं भी आप तो बहुत राइट टाइम पे आई। ये समझो कि बस मूर्ति की स्थापना हुई और आप आई। वेरी गुड। इरफान भाई सब ठीक है? सब ठीक है। हनुमान भाई, दरअसल वो हम अपना कुछ वापस लेने हैं। वापस लेने? लेकिन आपका यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छूटा है। वो क्या है ना कि हमारे किराएदार आपके घर रह रहे हैं, बस उन्हें वापस लेने आए हैं। जो मतलब ये कि अब इरफान को अपनी गलती समझ में आ गई है। ना तो अब ये घर बेचेगा और ना ही मेरे भाई भाभी को किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर इसके पास थोड़े दिन के लिए अलीगढ़ जाके रह आऊंगी। बेटा इरफान, हम बहुत खुश हैं कि तूने अपनी माँ का मन समझा, उसका मकान जबरदस्ती नहीं बिकवाया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी इतनी समझदार औलादें हो। हमारी नईम भी बहुत भागों वाली है, लेकिन अब हम उस मकान में नहीं जा सकेंगे। हमने ना अपना मन बना लिया। हम बस कल ही हरिद्वार चले जाएंगे और वहां जाकर कोई आश्रम तलाशेंगे। अब जिंदगी कितनी बची है, 2-4 दिन की तो है। अरे वाह, ऐसे कैसे कल ही चले जाएंगे हरिद्वार? नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, इतने जगराते होते हैं पटियाला में। हम तीनों मिलजुल कर शॉपिंग करने चलेंगे हैं, और नवरात्रि का मेला देखने भी जाएंगे, है ना? लेकिन कुछ नहीं खुराना साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को हरिद्वार जाना भी है तो 1-1.5 महीने बाद चले जाइएगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ, गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे और फिर आपको लेकर अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने भी चले जाएंगे साथ साथ, है ना इरफान? मान भी जाइए ना, आप लोग साथ रहेंगे तो अम्मी को भी सहारा रहेगा, एक आसरा बना रहेगा। हाँ, अब देखिए ना, हम सबके दोस्त होते हैं और अम्मी की दोस्त आप है शमी आंटी, और खुराना अंकल भाई। आप लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी तसल्ली बनी रहेगी। हाँ, मान जाइए ना झंझट दादी, प्लीज। हैप्पी, एटलीस्ट इरफान चाचा को अपनी गलती तो समझ में आ गई। देखो ना कितनी इज्जत से आपको वापस लेकर आए। फेल्ट नाइस, फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए शमी जी, मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता हूँ।
हम दोनों अब एक बेनामी लिफाफा बनकर रह गए हैं, कभी इधर कभी उधर। बस अब और नहीं चलेगा ऐसे। कैसे दादू, कैसे नहीं चल सकेगा? कुछ नहीं, तू आना बैठ। क्या हुआ पीछे? अब हम ना नईम भी के घर में और किराएदार बन के नहीं रह सकते। हमारी वजह से वो बंद कर जाती, फिर हम उस पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ मैंने शायद अगर हम ना होते तो नईम भी इरफान की बात मान लेती और अपने पोते के साथ रह लेती। आखिर बच्चों का मोह तो सब में होता है ना। एक बात बताऊं मैं आप दोनों को, नईम भी ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इंसान है। चाहे 100 तकलीफें झेलेंगी लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगी। तो आई एम डैम श्योर आप लोग यहाँ किराएदार बन के रहो या ना रहो, उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो अपना ऐसे मकान इतनी इजीली नहीं बिकने देंगी। लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दादू, आप लोगों के लिए भी एक परमानेंट जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें, उसके बारे में सोचते हैं हम। अब तुझे इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे, तेरे इम्तिहान आने वाले हैं ना, तू जा जाके पढ़ाई कर, जा।